ये पुलिस की गाड़ी है साहब। तो ये गजब का उपद्रव हुआ। चंद्रशेखर रावण की पार्टी वालों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी और ज़बरदस्त हंगामा मचाया साहब, थोड़ा बहुत नहीं। ये रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये हाल कर दिया जय भीम वालों ने, जरा से बच्चों ने। बात आई है और यूपी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। कर भी कैसे पाए? करने वाले कौन है? जब जय भीम लिखा हो, जय भीम का पट्टा डाला हो, तो प्रशासन तो वैसे ही पंगु हो जाता है। गाड़ियां इस प्रकार से तोड़ी गई और दिन दहाड़े हुआ साहब। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं कोई ये हो, दिन दहाड़े सारी चीज़ें होती रही। मजा ले कि कोई आकर बोले या कुछ करे। सब शांति पकड़ के बैठ गए। इन्होंने खूब उपद्रव मचाया, जब तक इनका मन किया तब तक मचाया और स्थिति नील बटे सन्नाटा। ना पुलिस कुछ। एक और जो रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, भूषण रामकृष्ण गवई, नाम में रामकृष्ण लगा है, कहते हैं उच्च पद पर बैठे SC ST जाति के अधिकारियों के बच्चों को उन्हीं लाभों का पात्र मानना आरक्षण की मूल भावना को कमजोर करता है। वह इसी का लाभ लेकर इस पद पर पहुंचे हैं। तो अब अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो एक बात तो पक्की, गवई साहब के बच्चे तो नहीं ले रहे होंगे SC ST का बेनिफिट जो है, रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले रहे होंगे। उनका कहना जो लोग ऑलरेडी उच्च पदों पर पहुंच गए, अधिकारी बन गए, उनके बच्चों को जो है ये SC ST वाला बेनिफिट या रिजर्वेशन वाला बेनिफिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसी का बेनिफिट लेकर वहाँ तक पहुंचे। और यदि वो ऐसे ही हक दूसरे का मारेंगे तो दूसरा कैसे पहुंचेगा? बात तो कायदे की है। पर चलिए, प्रयागराज में जो हंगामा किया था रावण के समर्थकों ने, उस पर क्या कह रहे हैं सुने। जो डी पदवी है, फोटोज वीडियोस CCTV के माध्यम से सभी की पहचान करा करके बहुत ही कठोर धाराओं में जिक्र कराया जा रहा है। कई सारे लोग इसमें पकड़े जा चुके हैं और इसके साथ साथ सभी के विरुद्ध में एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, NSA के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और जो भी सरकारी संपत्ति की क्षति हुई है वो भी इनसे वसूलने का कार्य किया जाएगा। तो भाई NSA के तहत कार्रवाई होगी, जो भी क्षति उन्होंने सरकारी वाहनों को पहुंचाई वो भी होगी। लेकिन बड़ी बात तो ये है, ये जो लोग जो उपद्रव मचा रहे हैं इन पर तो मुकदमे हो गए, इनको तो आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, अब नौकरी नहीं मिलेगी, है ना? कायदा तो ये नियम अनुसार। अब सरकार कुछ नया नियम लिया तो मालूम नहीं, लेकिन नियम अनुसार नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, जो लोग उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं उनको आरक्षण नहीं लेना चाहिए, ऐसा गवई साहब का कहना है। वो खुद भी आरक्षण वाली कैटेगरी से ही आते हैं। बात भी सही है, बात में दम है, लेकिन ये बात अब तक इसलिए गलत थी क्योंकि हम लोग कह रहे थे। अब आप ही के जमात से किसी ने कहा है, इन लोगों ने इतना उधम मचाया, आज खूब तोड़फोड़ करी। गवई साहब के बयान पे क्या कहना है इनका? हिम्मत है तोड़फोड़ करने की या गवई साहब के दरवाजे जाने की? है हिम्मत? करके दिखाओ कुछ। उन्होंने तो कह दिया नहीं देना चाहिए इनको आरक्षण। अब बताओ क्या करना है? जाइए चीफ जस्टिस के घर जाइए, उनके ऑफिस जाइए या उनके घर के बाहर या ऑफिस के बाहर से तोड़फोड़ करके दिखाइए, आपको मालूम चल जाएगा। आप ही के समाज से आते हैं भैया, आप ही के कैटेगरी वाले लोग हैं, लेकिन उनसे कुछ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। यही सच है सबसे बड़ा बात। वो भी वही कह रहे हैं जो हम और आप कह रहे हैं, लेकिन हम और आपको गाली दी जा रही है इसी बात के लिए, लेकिन उनके व्यक्ति ने भी कुछ कह दिया तो फिर कोई गाली नहीं है। कमाल है।